दोस्तों इससे पहले आपके लिए चैनल पर 2 वीडियोस आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा। नहीं देखा तो आप जरूर से देखना, क्योंकि यहाँ पे हमने स्कैम्स के ऊपर डिस्कशन किया है। 2025 में कौन-कौन सी कंपनीज है जिनके प्रमोटर के जरिए फ्रॉड स्कैम्स चल रहे हैं। 2 कंपनीज हमने यहाँ पे और चुनी है जिनके स्टॉक अगर आपके पास में है, मतलब उनको आपको थोड़ा सा चेक में रखना चाहिए, प्रिपरेशन आपको करके रखनी चाहिए। निफ्टी बैंक, निफ्टी के ऊपर एनालिसिस है, साथ में ट्रेड वॉर की क्या सिचुएशन है, निफ्टी ब्रेकआउट देने की कगार पे है क्या, यूएस के मार्केट में क्या हुआ कल के दिन, सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है डाउ जोन्स में। देख सकते हैं 1.15% के साथ में नीचे है, 454 पॉइंट की मंदी है, और इसकी ओपनिंग अगर हम देखें तो ठीक थी, बाद में एकदम से नीचे गया है। हमने स्टार्टिंग के वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि यूएस का जो फ्यूचर है डाउ जोन्स का थोड़ा सा हिल चुका है, एकदम से 1% का क्रैश वहां पे हुआ था। अब नेस्टेक को देखें तो चलो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, 25 पॉइंट्स का जस्ट डिप है, कुछ बड़ी गिरावट हमने यहाँ पे नहीं देखी है। अब देखो हम डिस्कस करते हैं कि यूएस के मार्केट में क्या सिचुएशन है, डाउ जोन्स एकदम से कैसे नीचे आ गया। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि मार्केट अभी मिक्स है। मिक्स का मतलब क्या है कि नेस्टेक प्लस में काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं और डाउ जोन्स नीचे है। इसके पीछे का रीजन है यूनाइटेड हेल्थ स्टॉक। अब इसके बारे में जानना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो स्टॉक है ना आज के दिन 22% के साथ में क्रैश हुआ है। अब ये कौन सी कंपनी आ गई, क्योंकि आपने एप्पल का नाम सुना होगा, फेसबुक का नाम सुना होगा, अमेजोन, ये सब आप जानते हैं, लेकिन इस कंपनी के बारे में हो सकता है आप नहीं जानते हो। तो मैंने आपको कई बार वैसे बता दिया है कि डाउ जोन्स की जो टॉप होल्डिंग है वो ये कंपनी है। अभी स्टॉक गिरने के बाद में थोड़ा सा वेटेज कम हुआ है, लेकिन डाउ जोन्स की जो टॉप होल्डिंग है, जैसे अपनी रिलायंस है, वैसे डाउ जोन्स के अंदर यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप है। अगर आप वैसे इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो काफी अच्छा आपको दिखेगा, कंसिस्टेंसी है, एकदम से अच्छा ऊपर गया था, लेकिन अभी के समय थोड़ा सा वीक है। तो एकदम से कितना कट है, 22% का। मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि डाउ जोन्स में 30 कंपनीज हैं, जैसे अपनी सेंसेक्स में 30 कंपनी होती है या निफ्टी में 50 कंपनीज होती है, और डाउ जोन्स की जो टॉप होल्डिंग है उसका स्टॉक 22% के साथ में गिर जाना। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों डीआईज है बचाने के लिए, लेकिन वहाँ पे जब पिटाई होती है तो कोई बचा नहीं पाता है, क्योंकि बहुत बुरी बिकवाली आती है। और यहाँ पे गिरावट के पीछे का रीजन है इसके नंबर्स, गाइडेंस वीक आना, और देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक नीचे है। तो ये रीजन है डाउ जोन्स के गिरने का। इसकी वजह से ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहिए कि निफ्टी को भी कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टोटल मार्केट वीक नहीं है, एक कंपनी के गिरने की वजह से, जो टॉप होल्डिंग है उसके गिरने की वजह से ये डाउ जोन्स अभी नीचे है। अब दोस्तों डिस्कशन करते हैं Q4 पर। आपकी काफ़ी मतलब कंपनीज के नेम्स आपने कमेंट किए हैं, तो उनके ऊपर भी बातचीत करते हैं, प्लस उनसे रिलेटेड हम फंड्स को भी देखने वाले हैं कि कैसे फंड है, कैसे रिटर्न्स दिए है, कंपैरिजन करते हैं। अब देखिए जो पहली कंपनी इन्फोसिस, इन्फोसिस के रिजल्ट कैसे हैं। सेल्स कंपनी की बढ़ चुकी है 8% के साथ में, और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 12% के साथ में ड्रॉप हुआ है वाइनो बेसिस में, कि उनके बेसिस में जंप है। अब देखो कंपनीज टू कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। विप्रो ने 26% की ग्रोथ दी, स्टिल नंबर्स अच्छे नहीं थे, स्टॉक नीचे गया, एडीआर डाउन था। इन्फोसिस की बात कर लेते हैं कि इसके नंबर्स कैसे थे। अब देखो यहाँ पे आपको एस्टिमेट का भी आइडिया मिलेगा, और भी कुछ गाइडेंस वगैरह जो भी अपडेट आती है सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे पहले आप ये देखो कि नंबर्स आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आए हैं, यानी नंबर्स आए हैं 4:47 पर। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें अगर हम बिलियन रुपीस में देखें तो 70.33 बिलियन रुपीस का है। एस्टिमेट आप देखो कितनी है, 72.78 बिलियन, यानी एस्टिमेट से कम नंबर से यहाँ पे रिजल्ट हम खराब बोल सकते हैं प्रॉफिट के हिसाब से। रेवेन्यू को देखने चले तो 409 बिलियन का है, एस्टिमेट था 421 बिलियन, तो ये भी एस्टिमेट से नीचे है। डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे 22 रुपीज़ का डिविडेंड इसमें डिक्लेयर हो चुका है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि डिविडेंड चलो आपको मिल रहा है इसके अंदर। और जो गाइडेंस है वो दोस्तों कुछ ऐसी है कि रेवेन्यू ग्रोथ मिलेगी फाइनेंशियल ईयर 26 में 0 to 3%, यानी ऐसा भी हो सकता है ग्रोथ हम नहीं दे, और ऐसा हो सकता है मैक्सिमम 3% की ग्रोथ हम दे दे रेवेन्यू में। अब प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उसका भी बताने की कोशिश की है। 20 से लेकर 22% के मार्जिन हो सकते हैं, तो आप लगा लो। मतलब कंपनी ने बोला है इन्वेस्टर्स को कि आप लगा लो हिसाब किताब की कितने प्रॉफिट्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि टैक्स में ऊपर नीचे होता है, बाकी अदर इनकम के अंदर भी प्लस माइनस होता है। एक्चुअल तो अपने को दिखता है रिजल्ट में, लेकिन फिर भी काफी हद तक कंपनी ने गाइडेंस को दे दिया है। अब देखिए कंपनी ने बताने की कोशिश की है कि मैक्रो चैलेंजेस अभी के समय चैलेंजिंग है, एनवायरमेंट अभी के समय अनसर्टेन है, वो तो आपको पता ही है। साथ में 20,000 फ्रेशर्स को कंपनी हायर करने वाली है। तो नंबर दोस्तों ओवरऑल हम देखें इस कंपनी के, तो नंबर्स इतने अच्छे नहीं है, एक्सपेक्टेशंस इसने मिस की है। अगर मैं आपको स्टॉक का पैटर्न बताऊं या फिर लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स हम देखें तो ठीक है, यहाँ पे इस पैटर्न के हिसाब से स्टॉक परफॉर्म करा था। एकदम से कोविड के बाद में कंपनी का स्टॉक शूट अप हुआ, क्योंकि सेंटिमेंट अच्छे हो गए थे आईटी कंपनीज को लेकर कि कोविड के बाद में भी लोग ऑनलाइन या फिर जो टेक को यूज करेंगे बहुत ज्यादा, तो एकदम से उछाल आया था। वो सस्टेन हो नहीं पा रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ आईटी में किस तरह से वैल्यूएशन बढ़ी है, जो सस्टेन होना
बहुत डिफिकल्ट है, काफ़ी टाइम उसमें लग सकता है बैलेंस होने में। अब देखो यहाँ पे स्टॉक रेंज में आने की कोशिश करा है जहाँ से उसको पहले भी तेजी मिली है। लेट्स सी कि यहाँ तक आता है नहीं आता है, किस तरह से चीज़ें प्ले होती है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इन्फोसिस के साथ में हम निफ्टी आईटी को कंपेयर करते हैं, क्योंकि अगर कोई इंडेक्स है उससे बेटर अगर कोई कंपनी परफॉर्म करी है डेफिनेटली फिर वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं 5 साल में, तो इन्फोसिस 116% के रिटर्न्स दे चुका है, निफ्टी आईटी 160% के रिटर्न्स दे चुकी है। अब इसमें हम देखते हैं म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। इन्फोसिस के साथ में अगर मैं आईसीआईसी प्रू टेक का कंपैरिजन करूं पिछले 5 साल का, तो इन्फोसिस ने 114% के रिटर्न्स दिए, जबकि इसने 270% के रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स देखते हैं। तो जहाँ पे इन्फोसिस ने 673% के रिटर्न्स दिए, वहाँ पे मतलब इस फंड ने 1642% के रिटर्न्स दिए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सभी आईटी कंपनीज से बेटर ही है फंड। देखो कॉम्बिनेशन होता है इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप में मान लो किसी के पास में इन्फोसिस है, मिड कैप में टाटा एलेक्सी है, स्मॉल कैप में कोई दूसरी कंपनी है, मतलब XYZ, मतलब जो भी आप देख सकते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, तो 3 तरह की कंपनीज हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस फंड ने इन्फोसिस को बीट कर दिया। अब आगे की कहानी आगे हम करते हैं दूसरी कंपनी के साथ में, और कंपैरिजन होगा, थोड़ा सा अच्छे से आपको आएगा समझ में। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इन्फोसिस का जो ADR है, यानी जो NYSE में इन्फोसिस लिस्टेड है, उसका स्टॉक अभी 2% के साथ में क्रैश है। अगर ये क्लोजिंग नीचे होती है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मंडे के दिन हम बोल सकते हैं इन्फोसिस क्रैश, या फिर हम माइनस में उसको ओपन होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर्स है इन्फोसिस के। अब देखिए नेक्स्ट कंपनी टाटा एलेक्सी, इसके साथ में हम थोड़ा सा और देखते हैं आईटी को फंड के साथ में रिलेट करके कि क्या कुछ हम देख सकते हैं, कंपैरिजन में क्या कुछ हम निकाल सकते हैं। तो टाटा एलेक्सी के भी नंबर्स आउट हो चुके हैं। इसमें अगर हम देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है सेल्स है 908 करोड़ की है, प्रॉफिट 172 करोड़ का है। सेल्स कंपनी की नहीं बढ़ी, प्रॉफिट कंपनी का गिर गया, इसका मतलब प्रॉफिट के मार्जिन खराब हो गए और सेल्स तो बढ़ी नहीं है। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि एस्टिमेट क्या है। ये चलो ठीक है, परसेंटेज में इसको छोड़ते हैं, हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना, पैट यानी कितना एक्सपेक्टेड है, 195 करोड़ का। रेवेन्यू की एस्टिमेट कितनी है, 953 करोड़ की। तो 195 करोड़ का प्रॉफिट नहीं, 172 का है एस्टिमेट मिस। 945 करोड़ की सेल्स नहीं है, 908 करोड़ की है। 935 की नहीं, 953 की नहीं है, 908 की है। तो यहाँ पे एस्टिमेट दोनों तरह से मिस हो चुकी है। तो ये भी जो स्टॉक है गिरना चाहिए, इसके भी नंबर्स आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आए हैं, और इसमें भी हम देख लेते हैं कि क्या कुछ डिक्लेयर हुआ है। 75 रुपीज़ का डिविडेंड, साथ में $50 मिलियन की मतलब $1 मिलियन की इसने डील विन की है, अच्छी बात है। साथ में अगर आप देखोगे ना तो प्रॉब्लम इसने बताई है कि ऑटो इंडस्ट्री अभी खराब परफॉर्म करी है टैरिफ इशू की वजह से। तो जो भी कंपनीज एक्सपोर्ट ड्रिवन है उनके नंबर्स आएंगे तो ऑब्वियस आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट कमेंट्री इसी तरह से आने वाली है, और हाई चांसेस है एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज जो यूएस से कनेक्ट रखते हैं उनके नंबर्स रिजल्ट के बाद में गिरे, नंबर्स नहीं सॉरी स्टॉक रिजल्ट के बाद में गिरे। ऐसी एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं क्योंकि डेटा हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप चार्ट देखोगे तो ये स्टॉक कुछ इस तरह से चलता है कि यहाँ पे हमने देखा 10 टाइम्स हुआ था। अगर आप खुद भी कैलकुलेशन करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा कुछ साल रुका, फिर 10x अराउंड हो गया। अब ये पैटर्न चल रहा था, अब आगे चल के 10x होता है नहीं होता। उससे पहले दोस्तों ट्रंप की एंट्री हो गई और यहाँ पे जो एक बेस बना हुआ था वो टूट गया। अब आगे चल के दोस्तों ट्रंप के ऊपर डिपेंड करता है, टैरिफ के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन होती है, उसके हिसाब से कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। अब देखो डायरेक्ट कंपनीज में काफ़ी ट्रैकिंग करनी होती है, कुछ कंपनीज के स्टॉक कम चले गए, कुछ ज़्यादा चले गए, कुछ बहुत ज़्यादा चले गए। अब इसको हम कंपेयर करके देखें ना फंड के साथ में, तो इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो कुछ कंपनीज क्या होगा, फंड को बीट करेगी, कुछ कंपनीज फंड को मिस करेगी। तो ऑन एन एवरेज आपको इस तरह से रिटर्न्स मिलेंगे। अब निफ्टी आईटी को बीट कर दिया, वो एक चीज़ है। बाकी अगर कुछ ऐसी भी कंपनीज है जिनमें अच्छी ग्रोथ हो, वो फंड को भी बीट करेगी। तो डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर की, उनको ट्रैक करना है, उनके पास में टाइम है, सीखना है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग से अच्छा कुछ नहीं है, और नहीं है टाइम तो फिर फंड से अच्छा कुछ नहीं है। पीएमएस वगैरह ये सब मतलब नहीं है, लेकिन हाँ फंड्स में देख सकता है। अब देखो इसमें लॉन्ग टर्म में देखें तो फंड के रिटर्न बहुत कम है, इस कंपनी के रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं। तो ये सब चीज़ें होती है, बैलेंस करके चलते हैं फंड्स, लार्ज मिड स्मॉल, तो उस हिसाब से रिटर्न्स एवरेज बन जाते हैं। और एक और बात बताना चाहूँगा, ये जो रिटर्न बने हैं आईटी में,
अभी पिछले 5-7 साल में। वैसे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन भूल के भी मत करना, क्योंकि वो आई डोंट थिंक मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो वैल्यूएशन काफ़ी हाई है आईटी कंपनी की। पहले तो वो मैच होगी, कुछ क्वार्टर अच्छे नंबर्स आईटी देगी, स्टॉक नहीं चलेगी या फिर स्टॉक यहाँ से और गिरेगे, तब जाके वो मैच होगी, फिर स्लोली वो ऊपर जाएगी। तो उसमें रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम करके चलनी चाहिए, जो कि रियलिस्टिक होगा। नेक्स्ट जो कंपनी है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड यानी एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसके भी रिजल्ट आउट हो चुके हैं। रिजल्ट कैसे हैं वो देख लेते हैं। 30% की ग्रोथ है सेल्स में, 18% की ग्रोथ है प्रॉफिट में। अब इसके नंबर्स कब आए थे? इसके नंबर्स आए थे 3:08 के आसपास। तो ऑब्वियस है वहाँ पे रिएक्शन हमने देखा होगा मार्केट के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ, 90 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, वो भी आप जान लो। बाकी स्टॉक ने आज 2% के आसपास का जंप दिखाया है। ठीक है, तो नंबर्स मार्केट को डिसेंट लगे, ये हम बोल सकते हैं। अब इसमें कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का तो कोई फंड होगा नहीं, क्योंकि इतनी सारी कंपनी है नहीं। तो जो भी फंड है उसमें आप ये देखोगे बैंक और फाइनेंस, बैंकिंग फाइनेंस। तो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर ये भी आती है, एनबीएफसी भी आती है, इंश्योरेंस भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एसबीआई फाइनेंस के साथ में हम इसको कंपेयर करते हैं, और इसमें ज़्यादा टाइम हुआ नहीं इस कंपनी को लिस्ट हुआ, एचडीएफसी को। स्टिल हम देखें ना तो फंड ने बीट कर दिया इसको। तो ऑप्शंस है, क्या क्या ऑप्शंस है जस्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और कंपैरिजन आपके साथ में कर रहा हूँ। एक और फाइनेंस कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके भी नंबर्स आज घोषित हो चुके हैं। नंबर्स कैसे हैं उसको देख लेते हैं। जस्ट अभी कुछ टाइम पहले इसके नंबर्स आए, आफ्टर मार्केट क्लोजिंग है, और एस्टिमेट का डेटा नहीं है। तो 18% के साथ में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट कंपनी का 1% के साथ में बढ़ा है। तो कल देखते हैं, यानी मंडे को देखते हैं क्या रिएक्शन इसमें आता है। बाकी इसको भी हम एसबीआई के साथ में कंपेयर करें तो चलो, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है, लेकिन अभी तक का डेटा आपके सामने है, कंपैरिजन इसमें आप नोट कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियोस आप देख लेना, 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।